आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे उस समय हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे। लेंस में भी स्फेरिकल वर्ड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग मिरर पढ़ते थे कि इट इज द पार्ट ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, एक हॉलो स्फेयर था ग्लास का जिसको कि हम हाफ पार्ट में कट कर देते थे और फिर पॉलिश कर देते थे तो वो मिरर बन जाता था। हमारा लेंस भी जो है वो स्फेरिकल ग्लास से ही बना हुआ है, इसलिए इसका नाम स्फेरिकल लेंस पड़ा। तो कैसे बना है इसको हम लोग देख रहे हैं। स्फेरिकल लेंस, जैसे मान लो कि दो हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास है, दो हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, ठीक है। दो दो स्फेयर ले लिए, मिरर में एक स्फेयर होता था, इसमें दो स्फेयर। अब इस दो स्फेयर से ये जो हमारा बीच में एक लेंस बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। केवल ध्यान से सुनना, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अगर इस तरह से दो स्फेयर होगा तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अच्छा, अब अगर मान लो कि हम दो हॉलो स्फेयर को इस तरह से रखें, इस तरह से रख दिए, तो यहाँ पर भी एक लेंस का फॉर्मेशन हो जाता है और वो लेंस है हमारा ये हमारा लेंस बन गया यहाँ पे, और यहाँ पर भी ये हमारा लेंस बन गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस लेंस को, ये जो बीच में लेंस हमारा बना है, इस लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया। ये दोनों लेंस हमारा किससे बना है, तो इस स्फेरिकल हॉलो स्फेयर ऑफ द ग्लास से, इसलिए इसका नेम भी स्फेरिकल लेंस है। अच्छा, मैंने इसका नेम कॉन्वेक्स रखा, इसका नेम कॉनकेव रखा। कोई बता सकते हो, जब मैंने मिरर पढ़ाया था तो तुम्हें कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कंसेप्ट दिया था, कोई बता सकते कि इसका ही नाम कॉन्वेक्स क्यों पड़ा और इसका नाम कॉनकेव क्यों पड़ा? बता मैम सकते हो? क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मैम वो कन्वर्ज करा देता है, और लेकिन कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करा देता है। अगर ये वाला तुम अगर अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रखोगे तो बताओ कि कॉनकेव मिरर क्या करता है। अगर कहते हो कि कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर देता है इसलिए उसका नाम कॉनकेव है, तब तो कॉनकेव मिरर भी डाइवर्ज करता मैम होगा। नो मैम, गलत बोले। कॉन्क्लेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो केव लाइक स्ट्रक्चर है। हाँ, बस यही मैंने कहा था। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे लेंस और मिरर का आइडेंटिफिकेशन गलत कर देते हैं। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता होता है, बोर्ड एग्जाम में भी हम लोग देखते हैं, इवन 12th क्लास का बच्चा भी अगर कहेगा कि कॉनकेव लेंस के लिए आपको ये लेंस फॉर्मूला निकालना है, या कोई भी क्वेश्चन हुआ कॉनकेव के लिए अगर कहेगा लेंस मेकर फॉर्मूला निकालो, तो वो कॉन्वेक्स के लिए निकालेगा बिल्कुल सही। इसको दोनों पता है, दोनों अच्छे से पता है, बस लेंस के आइडेंटिफिकेशन में गलती हुआ तो पूरा आंसर गलत। तो मैंने शुरू में ही बताया था, नाम देखो, कॉनकेव, केव की तरह हो, गुफा की तरह हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। मिरर में भी हम क्या बोले थे कि मिरर में अगर रिफ्लेक्शन उसके बेंटिंग सरफेस से मुड़े हुए भाग से हो रहा हो, केव वाले सरफेस से हो रहा है, तो उसको हम कॉनकेव, ये वाला मिरर हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। ये वाला लेंस हमारा क्या हो गया, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों एकदम अलग अलग नेचर का होता है। कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। क्यों करता है वो भी बताएंगे। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स। जब हम कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाए थे तो हम तुमको बताए थे कि अगर रिफ्लेक्शन उसके बल्गिंग आउट सरफेस से हो, उभरा हुआ भाग, जैसे एकदम शुद्ध भाषा या शुद्ध भाषा नहीं कहेंगे, जनरल लैंग्वेज में तो कुबड़ा बोलते हैं, इस तरह से निकला हुआ रहता है। किसी का पीठ अगर इस तरह से निकला हुआ रहता है तो उसको लोग बोलता है कुबड़ा।
इसी तरह से ये भी है, ये क्या है, बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर से उभरा हुआ है, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। और इसका भी देखो, ये बाहर से क्या है, बल्जिंग, उभरा हुआ है, इसलिए उसका नेम पड़ गया कॉन्वेक्स। ठीक है, एकदम ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन आए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, और ये तुम्हारी ही बात नहीं है, कभी कभी हम लोगों को भी एक आध सेकंड के लिए हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो दिमाग में एकदम सेट रखते हैं, केव मुड़ा हुआ है, कॉनकेव उभरा हुआ है, कॉन्वेक्स। तो यही हम रीजन बताए थे तुमको कॉन्वेक्स और कॉनकेव का। अब देखो, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस इस दो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास के मिलने से बना है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, यानी कि इस कॉन्वेक्स में दो सरफेस है। देखो, लेंस का मतलब ही होता है कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका कि दो फेस होगा, और दोनों फेस में या तो कोई एक फेस जो होगा वो तुम्हारा, अगर कॉन्वेक्स है तो वो तुम्हारा बल्जिंग होगा, अगर कॉन्केव है तो वो, या फिर दोनों, दोनों भी हो सकता है या एक भी हो सकता है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस में ये वाला जो पार्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो है इस स्फीयर से बना है, और ये वाला पार्ट इस स्फीयर से बना है। यानी कि अगर हम इस स्फीयर का सेंटर अगर ये मान ले, ठीक है, इसको अगर हम ये सेंटर मान लिए C1, तो इस स्फीयर का सेंटर ये क्या हो जाएगा, C2। बात समझ में आया? मैंने क्या कहा कि अगर इसका स्फीयर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को याद करो, जब तुम मिरर पढ़ते थे तो मिरर में तुमको हम एक डिस्टेंस बताते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई बता सकता है? मैम फोकस का डबल। एक स्फेरिकल का सेंटर होता है, center of the sphere of which the spherical mirror is a part of. हाँ, वेरी गुड। हम लोग मिरर में बताते थे कि मिरर जिस स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है उसका सेंटर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि इस लेंस में दो दो, मतलब कि मिरर में एक होता था लेकिन लेंस में दो होगा। क्यों होगा ये समझ में आया? लेंस में दो होगा क्योंकि यहाँ पे दो स्फीयर से बना है, मतलब कि इस स्फीयर के लिए ये वाला पॉइंट होगा, तो इस स्फीयर के लिए ये वाला पॉइंट होगा, जिसको कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल करके कुछ और नाम देंगे, फिलहाल तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिए। तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि इसके लिए यहाँ और इसके लिए यहाँ। अब तुम ये कह सकते हो कि मैम ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस है, मान लो कि यहाँ से हम सेंटर से ले रहे हैं, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस और इसका यहाँ से डिस्टेंस क्या हमेशा बराबर होता होगा या चेंज होता होगा? सोच के बताओ। मैम एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करिए। मैम बराबर होता होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये वाला पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ से यहाँ तक ये C1 और ये C2, ये जो डिस्टेंस है इस लेंस के सेंटर से, जो ये डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होता होगा या कम बेसी हो सकता है? मैम हमेशा बराबर हो सकता है, बराबर ही होगा। हमेशा बराबर ही होगा। ठीक है, एक बार हम इसको और अच्छे से देखते हैं कि हमने एक स्फीयर ये लिया और एक स्फीयर ये लिया। अब जरा यहाँ देख करके बताना तो हमको कि ये वाला हमारा लेंस है। ठीक है, अब इस लेंस से यहाँ का सेंटर और इसका सेंटर क्या होगा, ये तो ये तो बराबर लग रहा है क्या अभी तुम लोग को? हमको तो नहीं लगता है। इसको हम C1 नाम दे दिया, इसको C2। अगर मान लो O से, तो ये और ये आपस में बराबर लग रहा है? तुमने कहा ना कि ये बराबर उस केस में होगा जब दोनों स्फीयर हम आइडेंटिकल लेंगे। अगर हम आइडेंटिकल नहीं लेंगे तब तो कोई जरूरी नहीं है कि बराबर होगा। मैम मेरे को लगा आप एम्परेचर पूछ रही हैं, दोनों सर्कल लेंस के साइड का एम्परेचर बराबर होगा या नहीं? अच्छा,
नहीं, मेरा ये क्वेश्चन था कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, याद करो, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मेरा क्वेश्चन था कि इस सरफेस से जो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करेंगे और इस सरफेस से जो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करेंगे, क्या ये दोनों हमेशा बराबर होगा? तो हमेशा बराबर नहीं होता है। इसलिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस भी जो होता है वो 3 तरह का कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्योंकि अभी क्लास 10th में अभी जो हम पढ़ेंगे उसके अनुसार से हम लोग जो भी लेते हैं वो डबल कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, इसी तरह का पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये कंफ्यूजन ही नहीं रखते हैं कि हमारा ये दोनों अलग अलग होगा। क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो बस यही मान के चलो कि दोनों स्फेयर हमारा आइडेंटिकल है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस से और इस सरफेस से दोनों से बराबर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में बराबर होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि हर बार तुमको बराबर ही मिले। तो ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और कॉन्वेक्स लेंस जिसका पार्ट है, जिस हॉलो स्फेयर का पार्ट है, उस हॉलो स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको हम लोग इसको क्या बोल देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। तो जैसे हमने इसका नाम रख दिया, जैसे इधर का नाम अगर हम C1 रख दिए तो इधर का नाम हम C2 रख दिए, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसी तरह से ये वाला लेंस भी देखो, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना। इस वाले लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो गया और सेंटर हम लोग लेंस से लेते हैं और यहाँ ये इसका C1 हो गया, ये इसका C2 हो गया। फिर ध्यान से देख लो, इस वाले सरफेस का इधर होगा, इस वाले सरफेस का इधर होगा, किसके? कॉन्वेक्स के केस में। और कॉनकेव के केस में इसका इस तरफ होगा C1 और इसका C1 इसके लिए इधर, इसके लिए इधर। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया? फिर से बता दो एक बार। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, उसी का है। तो इसमें दो दो हो गया। बस मेरा कहने का मतलब यही था कि मिरर के केस में एक ही होता था, लेकिन लेंस के केस में दो, क्योंकि ये दो स्फेयर से मिल करके बना है। तो एक स्फेयर के लिए ये हो गया, तो एक स्फेयर के लिए ये दो हो गया। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे C2 लिख देते हैं, ये हो गया हमारा C2। इसको हम इधर वाले को हम लोग 1 लिखते हैं, इधर वाले को 2 लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया? तुमको ये भी बता दिए क्लास 10th में, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके सेंटर, इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो सेम होगा, सेम मैम इसी के कारण मैम इसी के कारण कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है ना मैम? नहीं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का रीजन अलग है। तो हम म्यूट कर ले सबको एक बार। मैम आपकी आवाज म्यूट हो गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिए? नहीं, दोनों अलग अलग होगा। क्यों कन्वर्ज और क्यों डाइवर्ज कर रहा है वो हम बाद में बताएंगे। एक एक करके पहले समझते जाओ। तो ये हमारा यहाँ से इसके इस लेंस का जो सेंटर होगा, इस लेंस का जो सेंटर होगा, इस सेंटर को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मिरर का सेंटर हम लोग पोल बोलते थे, उसको P से रिप्रेजेंट करते थे। तो लेंस के सेंटर को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? O से। और इसका नाम क्या देंगे हम? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऐसे थोड़ा एडवांस बुक में जाओगे तो ये O से नहीं बल्कि हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रहने दो, अभी हम लोग उसको O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस का ये सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ C2 लिखे हैं, ये हम फिलहाल हम लोग C1 और C2 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे तुम पूछे
मैंने कहा कि ये कॉन्वेक्स लेंस जो है ये कन्वर्ज करता है, ये कॉनकेव लेंस जो है ये डाइवर्ज करता है। अब ये क्यों ऐसा करता है इसके बारे में बता रहे हैं। ये देखो मैंने इससे पहले कॉन्वेक्स लेंस, ये हम बनाए कॉन्वेक्स लेंस। वाई कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग। ये जो मैंने लाइन डाला, इस लाइन का कोई नाम बता सकते हो? ये वाला लाइन जो मैंने सेंटेंस से पास किया, ये सब हम मिरर में बता चुके हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। अच्छा एक चीज हमको ये बताओ, प्रिज्म कभी पढ़े हो? प्रिज्म? यस मैम, यस मैम। प्रिज्म पढ़े हो? एक चीज इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म, और ये प्रिज्म से ये लाइट की तरह बेंड होगा। यस मैम। बेंड होने के बाद बाहर किस तरफ निकलता है? मैम नीचे वाला तो डायरेक्शन में, मैम नीचे मैम वाला नीचे की डायरेक्शन में मैम डाउनवर्ड। हमेशा याद रखना कि प्रिज्म से जब कोई लाइट को पास करोगे तो वो बेस की तरफ मुड़ता है, प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ता है। इसको अपने दिमाग में रखोगे। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस, मैम आप म्यूट। हाँ ठीक है। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस हम ले रहे हैं। इस कॉन्वेक्स लेंस को थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर हम यहाँ पर ये इमेजिन करें कि इस पोर्शन पर इसका एक प्रिज्म है, कोई दिक्कत? अगर हम ये इमेजिन कर ले कि इसका ऊपर में जो है, मतलब हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो टाइनी प्रिज्म से मिलकर के बना है, छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर के बना है। तो जैसे हम यहाँ पे एक प्रिज्म का कॉन्सेप्ट सोच लिए, इसी तरह से हम यहाँ पर ये एक प्रिज्म सोच लिए, इसी तरह से हम यहाँ पर एक प्रिज्म सोच लिए, यहाँ पे भी इसी तरह से हम एक प्रिज्म सोच लिए, और ये बीच में हमको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह लग रहा है। देखो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम मान लिए कि ये टाइनी प्रिज्म से मिलकर के बना हुआ है, और बीच में जो है वो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। पहले देख के बताओ कि लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर हम इस तरह से प्रिज्म को अरेंज कर दे और एक बीच में एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को लगा दे तो ये इस तरह से हमारा कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो लाइट है, अगर किसी लाइट को किसी भी रेक्टेंगुलर ग्लास से अगर नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे, जैसे मान लो ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, अगर इस पे लाइट नॉर्मली आएगा तो किधर जाएगा? मैम कुछ नो डेविएशन मैम। मैम नो डेविएशन होगा, मतलब सीधा चला जाएगा। तो बस यही चीज मान लिए कि ये जो यहाँ से रे गया इस रेक्टेंगुलर ग्लास से ये सीधा चला गया, ठीक है? अब हम यहाँ पर रे लेते हैं, ये रे हमारा इस प्रिज्म पर गया, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होने के बाद हम क्या बताए हैं कि रे किधर मुड़ता है? उसके बेस की तरफ। ये इसका बेस है, मतलब ये रे किधर मुड़ेगा? इसके बेस की तरफ मुड़ेगा, मतलब ये इस तरह से मुड़ेगा। ध्यान देना बाबू, ये इस तरह से मुड़ेगा, ठीक है? इसी तरह से हम इससे रे लेकर के गए, किधर मुड़ेगा? ये बेस की तरफ मुड़ेगा, तो ये बेस की तरफ मुड़ गया। अब हम इस वाले में लेकर के गए, इसका बेस किधर है? ऊपर की तरफ, तो बेस की तरफ मुड़ेगा, ये ऐसे मुड़ गया। ये वाले में लेके गए हम, इसका बेस ऊपर की तरफ है, इधर मुड़ेगा बेस की तरफ। अब बताओ कि सारा रे क्या हो गया? कन्वर्ज हो गया? यस मैम। सारा रे कन्वर्ज। ये ध्यान में रखोगे ना, कभी कभी क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस से लोग डाइवर्ज करवा देता है या कॉन्केव लेंस से कन्वर्ज करवा दिया है। बस केवल याद रखना कि ये प्रिज्म से मिलकर के बना है, और ये ऊपर वाला जो है वो प्रिज्म का हेड है, ये हेड है, तो किधर मुड़ेगा? बेस की तरफ मुड़ेगा, सारा रे तुम्हारा कन्वर्ज हो जाएगा। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्यों डाइवर्ज करता है? ये देख, कॉन्केव लेंस हम ये बना दिए। मैम उसमें भी प्रिज्म।
इसको भी हम मान लेंगे कि टाइनी प्रिज्म से मिलकर के ये बना है। ये हम मान लिए कि यहाँ पे इसका एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है। इसी तरह से हम मान लिए कि ये भी एक प्रिज्म है। बीच में मान लिए कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये हम मान लिए प्रिज्म है, ये हम मान लिए, ठीक है, ये हम इसको प्रिज्म मान लिए। छोटा छोटा प्रिज्म से मिलकर के ये बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो, पहला रे हम इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से ले गए, नॉर्मली ये रे चला गया, ये रे हम यहाँ से ले गए, प्रिज्म का बेस किधर है, ऊपर की तरफ है, दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिज्म से पास करेगा तो बेस की तरफ डाइवर्ज पास किया है, डाइवर्ज डाइवर्ज बेस। So this is called, the another name is diverging lens, ऐसे कॉनकेव लेंस। ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। ये रीजन, इसको नोट डाउन कर लोगे। देखो ये बहुत जरूरी है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, कॉनकेव लेंस से भी कन्वर्ज करा देता है। बस दिमाग में याद रखने के लिए ट्रिक चाहिए कि तुम ये मान लो कि बेस ऊपर है तो बेस की तरफ चला गया, इसका बेस किधर है, नीचे की तरफ है, ऊपर हेड है तो नीचे आएगा। बस दो चीज अगर अपने दिमाग में रख लिए तो कभी भी लेंस को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, और कभी भी कन्वर्जिंग लेंस से डाइवर्जिंग नहीं दिखाओगे और डाइवर्जिंग लेंस से कन्वर्जिंग नहीं दिखाओगे। ये अगर तुमने याद रख लिया। मैम प्लेनो कॉन्वेक्स में, हाँ हाँ वो भी बता देंगे, सब चीज बता देंगे, ठीक है। पहले ये देख लो, ये सही है। यस मैम। चलो ठीक है, अब हम लोग इसको नोट डाउन करोगे तो नोट डाउन भी कर सकते हो, ऐसे हम आज वीडियो बना ही रहे तो वीडियो भी हम भेज देंगे। एक लेंस, यही लेंस फिलहाल हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का भी 3 तरह होता है और कॉनकेव लेंस का भी 3 तरह का लेंस होता है, ठीक है। कैसा होता है भाई ये लेंस, इसको मेजर कर रहे हैं। ये लेंस पढ़ना था इसीलिए हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़े, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से भी सारा चीज कि हम लोगों को लेंस समझ में आए। तो जैसे अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो एक कॉन्वेक्स लेंस जो तुमने अभी पढ़ा, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसका नाम हो गया डबल कॉन्वेक्स लेंस। और एक होता है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब अगर इसको हम सेंटर से ऐसे कट कर दिए, ये हो गया, ये हो जाता है इस तरह से अगर बन गया तो एक्चुअली इसमें क्या हो जाता है, एक तो तुम्हारा कन्वर्जिंग पार्ट है और दूसरा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और एक होता है हमारा कॉनकेव शेप का, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव ये कॉन्वेक्स हो गया, पहला पोर्शन कॉन्वेक्स, और दूसरा जो है ये प्लेन ना हो करके इसको भी हम, ये हमारा हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये 3 तरह का लेंस होता है। इस तीनों लेंस में यही है कि ये कन्वर्ज ही करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी चेंज करेगा, वो हम बताएंगे बाद में। फिलहाल हम लोग इसको ही पढ़ेंगे। कन्वर्ज करेगा, इसको भी टाइनी प्रिज्म मान सकते हैं, इसको भी टाइनी प्रिज्म और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मानेंगे। तो ये तीनों कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और कॉनकेव लेंस में ये तो हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस में हमारा
तीन तरह का होता है। एक तो जो हम पढ़ रहे थे, एक ये वाला लेंस है जिसको हम बोलेंगे डबल, दोनों तरफ है इसलिए डबल लिखते हैं। डबल, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ठीक है। प्लेनो, ये हो गया हमारा प्लेन, ये हो गया हमारा प्लेनो। ये फिगर बना लोगे तुम लोग, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और एक हो गया तुम्हारा कॉनकेव तो है ही, और उसके बाद कॉन्वेक्स भी बना दी। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स तो कॉनकेव, दिख रहा है कॉनकेव लेंस। मैम नीचे वाला में मैम आप लिखिए प्लानो कन्वेक्स। ये हो गया तुम्हारा प्लेनो, प्लेन है इसलिए प्लेनो, कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉनकेव। ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्सो, CONVEXO है, VEXO, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तीनों का प्रॉपर्टी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाला प्रॉपर्टी सेम है, और थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, वो हम बाद में बता देंगे। लेंस को कट करने से भी लेंस ही रहता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। फिलहाल हम लोग ये जानेंगे कि ये कन्वर्जिंग है और ये तीनों कन्वर्जिंग है, ये तीनों डाइवर्जिंग। यहाँ तक बात समझ में आ गया? इसको इरेज कर दें, इरेज कर दें इसको। एक क्वेश्चन Yes, ma'am. लोगों से पूछा, मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमेशा कन्वर्ज करता है, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कुछ नई नई चीजें हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और अभी तुमको हम प्रिज्म वाला भी डायग्राम बना करके बताए, और बताए कि ये कन्वर्ज करता है, ठीक है। ये कन्वर्ज कर दिया। अब क्या कोई तुम ऐसा कंडीशन बता सकते हो कि यही कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर ले? मैम Yes, जब ma'am. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैम लेंस मतलब लेंस से कम हो जाएगा तो मैम वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही बोल रहे हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको ये नहीं पता होगा, उसको हम बता रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये कन्वर्ज करता है, मैं वाला जो केस बताया वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करता है, कैसे कन्वर्ज करता है? क्योंकि हमको पता है कि इसमें रिफ्रैक्शन होता है, हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हम रेयर से डेंस में जाते हैं तो रे किधर मुड़ता है, जब रेयर से डेंस में जाएंगे तो रे किधर मुड़ेगा। इसको हम एक्सपेरिमेंट करके भी तुम लोग को दिखाएंगे। अभी मेरा लेजर लाइट काम नहीं कर रहा है तो हम अभी तुम लोग को बताते हैं। क्या बता रहे हैं कि रे जब रेयर से डेंस में जाता है किस तरफ मुड़ता है रे? नॉर्मल की तरफ या अवे? Towards the normal? And towards the normal. टुवर्ड्स द नॉर्मल, हाँ बिल्कुल सही। और डेंसर से रेयर जाएगा तो मैम away from the normal. Away from बस ये कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अभी रखना, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। जैसे हमारा ये लेंस है, लेंस किस चीज का बना हुआ है? तो ग्लास का बना हुआ है। और लेंस को हम कहाँ रखे हुए हैं? एयर में रखे हुए हैं। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि μ1 है, और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब बताओ कि ये बड़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा, ग्लास का या एयर का? मैम ग्लास। ग्लास।
तो यानी कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। इसका मतलब ये ग्लास जो है ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये एयर जो है ये हमारा रेयर मीडियम है। आर लिख दिए, यहाँ डी लिख दिए। अब यहाँ से देखो, जैसे मान लो कि ये लाइट गया, लाइट गया कहाँ गया भाई? तो एयर से डेंसर, रेयर से डेंसर मीडियम में गया। यहाँ पर हम एक इस वाले सरफेस के लिए हम ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। देखो यहाँ पे ये क्यों कन्वर्ज करता है, इसको इस तरह से भी हम लोग बता सकते हैं। देखो ये हमारा नॉर्मल है, इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल। लेंस दो सरफेस से मिलकर के बनता है, तो इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल। रेयर से डेंस में जा रहा है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब हमारा ये जो रे है ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। मुड़ गया, दिख रहा है पिक्चर? अब हमारा यस मैम। अब हमारा ये रे क्या है? ग्लास से एयर में जाने वाला है। तो ग्लास से एयर मतलब इस सरफेस से बाहर निकलेगा, तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें। इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल और इस सरफेस के लिए ये वाला नॉर्मल। अब हमारा ग्लास जाने वाला है कहाँ? सॉरी, रे जाने वाला है डेंसर से रेयर। क्या होगा? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से दूर भागेगा। तो दूर भागेगा तो किधर आएगा भाई? कन्वर्ज हो गया, रे कन्वर्ज हो गया। अब इसी का दूसरा चीज देखो कि ये कब डाइवर्ज करेगा। मान लो कि इस लेंस को, दिख रहा है यहाँ से, इस लेंस को हम एक ऐसे मीडियम में रख दिए, एयर में नहीं रख रहे हैं इस बार, हम एक ऐसे मीडियम में रख दिए। अब कोई भी मीडियम हम एज्यूम कर लेते हैं। अब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 ले लेते हैं और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और ये μ1 जो है इट इज ग्रेटर देन μ2। मतलब हमारा ग्लास एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला मीडियम हमारा कैसा हो गया? तो डेंसर हो गया, और ये वाला अंदर वाला मीडियम हमारा कैसा हो गया? तो रेयर हो गया। पहले ये जो मैंने कहा वो समझ में आया? हम लेंस को कहाँ रख रहे हैं? लेंस को हम रख रहे हैं डेंसर मीडियम में। लेंस को हम कहाँ रख रहे हैं? डेंसर मीडियम में। और इस हिसाब से लाइट जो आ रहा है वो लाइट आएगा डेंसर से रेयर। पहले फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दिस इज नॉर्मल। अब बताओ ये हमारा डेंसर से रेयर में जा रहा है, किधर मुड़ेगा? डेंसर से रेयर में जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल है, इससे दूर जाएगा, दूर चला गया। अब इस सरफेस से बाहर निकलेगा, तो हम इसके लिए फिर से यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। ये ऐसे निकलेगा ना, निकलेगा, तो हम यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। अब बताओ ये, सॉरी, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है? तो टेढ़ा लग रहा है, ये हमारा नॉर्मल है। अब हमारा रेज जो है वो जा रहा है रेयर से डेंसर, किस तरफ? मैम टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल मेरा इधर है, यानी कि ये रे नॉर्मल और ऊपर है, और ऊपर। अब यही लेंस तुम्हारा क्या बन गया जी? डाइवर्जिंग लेंस बन गया। इस समय ये कन्वर्जिंग था और अब ये लेंस क्या बन गया? डाइवर्जिंग बन गया। क्यों बन गया? क्यों बन गया? मैम क्योंकि वो डेंसर मीडियम में रखा गया था। मीडियम, मैम मीडियम ही चेंज हो गया लेंस। हाँ, देखो एक चीज याद, ये म्यूट करो तो। देखो एक चीज क्या याद रखोगे कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग इसलिए बोलते हैं कि हम लोग हर चीज एयर में रखते हैं। जैसे अभी हम कहाँ पे हैं? एयर में है, तो एयर को हम लोग ये मानकर चलते हैं, एयर को, एयर हमारे साथ है, इसलिए एयर में जो नेचर होता है दैट इज द रियल नेचर। जैसे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जब पढ़ाया था तो मैंने यही बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हो तो दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसी अनदर मीडियम पे निकालोगे तब उसको एब्सोल्यूट नहीं बोलोगे, उसको रिलेटिव बोलोगे, क्योंकि एयर हमारे साथ है।
एयर को हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर ही है कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस हमेशा एयर में ही रहेगा, क्योंकि बिना एयर के तो हम लोग रह नहीं सकते हैं, पानी के अंदर तो जाके रहते नहीं हम लोग। तो एयर हमेशा, हमारा लेंस जो होगा वो हमेशा एयर में रहता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा और कॉनकेव लेंस जो होगा वो डाइवर्ज करेगा, ऐसा हम लोग कह देते हैं। लेकिन ये क्यों होता है, ये रीजन है कि हमारा एयर जो होता है एक रेयर मीडियम है और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, इसलिए ये कन्वर्ज करते हैं। और अगर इसी लेंस को हम एक ऐसे मीडियम में लेकर चले जाए जहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाएगा, तब उस कंडीशन में हमारा यही लेंस जो है वो लेंस डाइवर्जिंग बन जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों से, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पहली बार तो हम लेंस को कहाँ रखे, एयर में रखे, मतलब रेयर मीडियम। दूसरी बार हम इस लेंस को कहाँ रखे, एक ऐसे मीडियम में जिसका की ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास के ऑप्टिकल डेंसिटी से ज्यादा। अब थर्ड क्वेश्चन, अब हम लेंस को कहाँ लेके जा रहे हैं, तो लेंस को हम एक ऐसे मीडियम में लेके जा रहे हैं, ध्यान देखिए, दिस इज माय लेंस, और इस लेंस को हम एक ऐसे मीडियम में लेके जा रहे हैं जहां पर कि ये μ1 और ये μ2, μ1 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, और ये दोनों आपस में बराबर है। अब अगर कोई रे इस पे इस तरह से इंसिडेंट, मैम कोई चेंज नहीं होगा डायरेक्शन में, कोई डेविएशन